अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है सीपिया। सीपिया एक मछली से तैयार करदा मेडिसिन है और उस मछली को कैटल फिश कहा जाता है और ये जो फिश है समंदर में पाई जाती है। और इस मेडिसिन को हम पोलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं। पोलीक्रिस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो एक ही मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों का अहाता कर ले या बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे ठीक हो सकें। दूसरा ये कि ये खसूसी तौर पर फीमेल डोमिनेटेड मेडिसिन है, ये फीमेल के लिए मखसूस मेडिसिन है, मगर ये मेल और बच्चों में भी काम करती है। अगर हम सबसे पहले मेंटली सिम्टम को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो मेंटली सिम्टम ये है कि इसकी लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफी होगी, बहुत ज़्यादा सैड होगी, बहुत ज़्यादा उदास होगी और बहुत वीपीसी होगी और अंदर छुप छुप के रोएगी, मगर ये भी बताएगी कि कोई जो है वो मुझे देखे। और बहुत रूठी रूठी सी रहेगी और उसको अकेला रहना पसंद भी नहीं है, मगर वो अंदर से कुंडी लगा लेगी और रोती रहेगी। पल्सटीला में भी इस तरह से आता है, मगर पल्सटीला और उसमें फ़र्क ये है कि पल्सटीला की जो लेडी है, वह जल्दी मान जाती है और जो सीपिया की लेडी है, ये थोड़ा नखरे करती है और थोड़ा देर से मानती है। और ख़ास तौर पर अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्केच करते हैं या इसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो ये दुबली-पतली सी होगी, पीली सी होगी, वसीली सी होगी और पानी में जाने से अग्रावेशन जो है वो शुरू हो जाएँगे, यानी अ, उसमें मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएँगे। अगर इस तरह से सिम्पटम आते हैं तो ये जो अग्रावेशन ऑफ वाटर है, तो ये या अग्रावेशन इन वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है सीपिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पैटर्न की जो हेड टू टो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ये समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर जो है खसूसी तौर पर पीरियड आने से पहले सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जैसे ही पीरियड हो जाएँगे उसके बाद सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में सर दर्द जो है वो नहीं होगा। माइग्रेन का खसूसी तौर पर अगर दर्द है तो वो बाद में भी होगा, मगर अगर जस्ट सर में दर्द है तो पीरियड आने के बाद ये ठीक हो जाएगा। छोटी बच्चियों में अगर सर दर्द है तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और फ्लो कम है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा, यानी पीरियड का फ्लो अगर कम है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर फेस देखा जाए तो चेहरा पेल-पेल सा होगा और जो चेहरा है स्किन को की अगर बात करते हैं तो चेहरे के ऊपर तकरीबन पूरी चीक पर अगर बनी हुई मलाज़मा सा है, शैडो सी है, डार्कर सा है चेहरा, अगर ऐसा है तो ये फ्लो कम होने की वजह से है। और भी इसके बहुत सारे मसाइल होते हैं। अगर सीपिया में कम फ्लो आ रहा है और चेहरे पर अगर आपके छाई है तो फ़ौरन ही ठीक हो जाएगी अगर आप सीपिया टैबलेट फ़ॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर ड्रग फ़ॉर्म में दूसरा भी आप कर सकते हैं, मगर टैबलेट फ़ॉर्म में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर एब्डोमिनल रीज़न की बात करते हैं या एब्डोमिनल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो मतली अगर होने लगती है, नौज़िया अगर बना रहता है या अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत ही सेंसिटिव अगर आप हो चुके हैं कि जैसे ही लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो फ़ौरन ही उन्हें किसी भी चीज़ की, जैसे कुछ पका रहे हैं या गोश्त की स्मेल है, ये सब्ज़ी भी अगर वो उसे तेल का तड़का लगा रहे हैं, फिर भी उसकी हालाँकि खुशबू आती है, मगर सेंसिटिविटी की वजह से अगर आपको ये इश्यूज़ होते हैं कि आपको वॉमिट सा बना रहता है, तो सीपिया 30 देने से ये नौज़िया जो है ये कंट्रोल हो जाता है, जो कि सुबह उठते ही नौज़िया के साथ-साथ बिटर सा आपका टेस्ट है, ज़ायका ख़राब सा है और आपको मुँह से पानी सा आ रहा है। अगर इस तरह के सिम्पटम हैं तो आप जो है सीपिया 30 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुँह में पानी आना और ख़राब ज़ायका होना हमें जिगर के आर्ज़े में भी इस तरह के वाक़ात मिलते हैं, मगर उसके लिए हम चैल्डोनम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में मुँह में पानी का जो सलाइवेशन है वो अगर ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेट अगर फूला-फूला सा है यानी आपको ब्लोटिंग सा पेट जो बेली है वो ब्लोटिंग सी फ़ील होती है, तो आप सीपिया ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर समथिंग प्रोलैप हो गया, यानी प्रोलैप कहते हैं बॉडी से कुछ
जो भी जिस्म का हिस्सा है वो नीचे की तरफ अगर आता है तो उसमें ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इस तरह से फ़ील होता है कि मोशन पास करें, मोशन पास नहीं होता, रेक्टम में समथिंग कुछ ऐसा अटक सा गया है और बहुत ज़्यादा प्रोलैप्शन हो रही है, अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक और साइन होता है रेक्टम प्रोलैप का कि अगर सब कुछ बाहर नहीं भी आता बॉडी का हिस्सा और जो आपका अंडरवियर होता है उसके ऊपर समथिंग सिक्रेट होता है जो वाइट कलर का होता है और निशान छोड़ जाता है जिससे आपकी नमाज जो है वो भी खराब हो जाती है और वैसे भी आपको बहुत इरिटेट करता है अगर इस तरह के सिम्टम जो है इन रेक्टम आपको फील होते हैं या एनल रीजन में आपको इस तरह के सिम्टम फील होते हैं चाहे पेन होती है या पेन नहीं होती वाइट सा सिक्रेशन होता है उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम यूरिनरी ट्रैक के बारे में बात करते हैं तो इसमें हीमोयूरिया जो है यानी जो एक्यूट कंडीशन होती है किडनी की डिजीज की, तो अगर इस तरह से आपको शुरू है कि खून जो है वो यूरिया में से आ रहा है, पेशाब में से खून आ रहा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर अगर आपको हो रहा है यानी आपका जो मसाने की जगह है अगर वो सूज गई है तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर एक बार आपको यूरिन पास हो गया और बार-बार आपको इसकी सेंसेशन दोबारा से हो रही है कि पेशाब आपको बार-बार आ रहा है या आप लाफिंग स्टेज में हैं, जैसे लाफिंग और कफिंग से अगर आपका ये यूरिन पास होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ये पेशाब निकल सा जाता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आपको आते हैं हाँ, तो उसके लिए सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वजह ये होती है कि हमारे पल्विक रीजन जो होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लटक जाते हैं, तो उसकी वजह से इस तरह के सिम्पटम जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अगर किसी भी लेडी में इस तरह के सिम्पटम इंक्रीज़ होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर हम यूट्राइन की तरफ जाते हैं यानी हमारे यूट्रस की तरफ जाते हैं जिसको बच्चादानी कहते हैं, अगर यूट्रस की तरफ हम जाते हैं तो रहम की सिचुएशन इस तरह से होती है कि प्रोलैप सा फील होता है कि जो फीमेल होती है वो अपने आप को दबा कर रखती है और टांग के ऊपर टांग रखती है, उसे लगता है कि इसमें से समथिंग निकल रहा है कि प्रोलैप हो रहा है और फिर वो उसको दबा कर रखती है। हालाँकि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। सम टाइम ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लो में बॉडी जो है वो बाहर आती है, मगर कभी हमें जस्ट सेंसेशन ऐसे फ़ील होते हैं, जस्ट हमें फ़ील आ रहा होता है कि वो प्रोलैप कंडीशन में हम जा रहे हैं। मगर आपको इस तरह की अगर सिचुएशन होती है कि आपको बार-बार इस तरह का फ़ील आता है, तो सीपिया 200 लेने से आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ये ख़ास तौर पर उन लेडीज़ के लिए होती है जिसको जो सडन वो हो जाता है, अबॉर्शन हो चुका होता है, ये सडन डिलीवरी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उसके कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वज़ह से प्रोलैप ऑफ यूट्राइन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। किसी को अगर इस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सीपिया 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लेकोरिया हो रहा है और उस लेकोरिया का जो डिस्चार्ज होता है बहुत ही गाढ़ा अगर होता है, बहुत थिक सा होता है, तो उसके लिए हम सीपिया इस्तेमाल करेंगे। और जो बहुत ही ज़्यादा पीला सा होगा, उसके लिए हम क्रियाज़ोट इस्तेमाल करेंगे और जो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होगा और इतना ज़्यादा कि टाँगों तक बह जाएगा, उसके लिए हम एलुमिना इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मेनोपॉज़ल लेडी है तो उसके लिए भी ये इतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी कि दूसरी लेडीज़ जो होती हैं छोटी बच्चियों तक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर ख़ुसूसी तौर पर आपको इस तरह के फ़ील आते हैं कि लेडीज़ में ख़ुसूसी तौर पर कि आफ्टर सेक्स अगर उनका जिस्म जो है वो बॉडी दर्द करने में या विजाइनल इन्फ्लेमेशन में आप चले जाते हैं यानी विजाइनल अंदर से सूज जाती है, तो इस तरह के अगर कंप्लेंट्स आते हैं तो आप उसको सीपिया 200 दे सकते हैं। अगर ब्लीड आ रहा है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्रियाज़ोट देंगे और ये जो है इनफर्टिलिटी का कॉज़ होता है और इसलिए इसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसकी मेडिकेशन की तरफ हम जाते हैं कि जब भी अब हमें थोड़ा-सा फॉरवर्ड होना चाहिए। हम मोस्टली ये सोचते हैं कि 30 पोटेंसी ही इनफ है, मगर अगर मेंटली सिम्पटम हमारे मैच हो रहे होते हैं तो 200 देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेंटली सिम्पटम में अगर लेडी जो है ऐसे रूठी-रूठी सी है, ये हमेशा
वो वसीली सी रहती है, ये चिड़चिड़ाहट का शिकार है, या उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिवनेस फ़ील हो रहा है, या उसे इग्नोर होना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, या वो ये समझती है कि मैं जो हूँ वर्थलेस हूँ, मेरे घरवाले या सिबलिंग्स जो हैं वो मुझे प्यार नहीं करते, या मुझे इग्नोर करते हैं, या मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अगर इस तरह के सिम्पटम हैं और फ्लो भी कम आ रही है, तो तब भी हम 200 देंगे। अगर वो सारे सिम्पटम हैं जो मेंटली तौर पर वो फ़ील करती है और साथ में उसको प्रोलैप ऑफ रेक्टम या प्रोलैप ऑफ यूट्राइन जो है, वो उसको फ़ील हो रहा है, तो उसको लिए भी हम 200 यूज़ करेंगे। और अगर वो ख़ुसूसी तौर पर उसको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है कि यूरिन करते हुए उसको फ़ील होता है कि उसको पेन होता है या उसको हेमोयूरिया शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी हम 200 इस्तेमाल करेंगे कि वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर उसको जस्ट फ्लो की प्रॉब्लम है या जस्ट छाइयों की प्रॉब्लम है और मेंटली तौर पर वो स्टेबल है और मेंटली तौर पर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम उसको 30 यूज़ करेंगे। एक और बात मैं बताना भूल गई कि जिसको ख़ुसूसी तौर पर 5वें से 7वें महीने में अगर मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके लिए 30 पोटेंसी हम यूज़ करेंगे। सीपिया उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हम सीपिया का जो इस्तेमाल है या उसका यूज़ जो है, वो प्रोलॉन्ग करने वाले हैं। जब भी किसी चीज़ का या किसी मेडिसिन का होम्योपैथी में प्रोलॉन्ग हमने यूज़ करना है, काफ़ी लंबा अरसा हमने उसको यूज़ करना है, तो हम उसकी पोटेंसी जो है, वो हम नॉर्मल रखेंगे, क्योंकि जो साथ-साथ देने वाली पोटेंसी होती है, उसमें थोड़ा-सा जो पावर है वो हम कम रखते हैं। सो अगर किसी को इस तरह के सिम्पटम आते हैं कि मेंटली और फिज़िकली दोनों ही मैच हो रहे हैं, तो उसके लिए 200 या उससे अबव लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर जो है मेंटली सिम्पटम ज़्यादा जो है खुलकर सामने नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा है, फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 30 भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर स्टूडेंट्स में से किसी को कुछ पूछना हो या दोस्तों में से किसी ने कुछ पूछना हो, तो वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए से पूछ सकता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।